चीन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? दुनिया की फैक्ट्री, है ना? पर क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि चीन में आखिर चल क्या रहा है। चीन के बारे में ना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और। तो सच जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद जाके देखना। और हमारी टीम ने ठीक यही किया। वो पहुंची चीन की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर शेंज़ेन, ये पता लगाने कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो पहला पड़ाव था शेंज़ेन। और यकीन मानिए, वहां पहुंचते ही जो चीजें दिखनी शुरू हुई, उन्होंने चीन के बारे में हमारी सारी पुरानी सोच को एक झटके में तोड़ दिया। सबसे पहला सरप्राइज, वहां की हवा। सोचिए, एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर और एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 31। जी हां, सिर्फ 31। ये उस प्रदूषण वाली इमेज से तो बिल्कुल ही अलग था जो हम सबने सोच रखी थी। अगला अचंभा हुआ टैक्सी में बैठकर। ड्राइवर गूगल मैप्स नहीं बल्कि कोई लोकल ऐप यूज कर रहा था। और वो ऐप इतना एडवांस था कि रियल टाइम में ये तक बता रहा था कि आगे कौन सी ट्रैफिक लाइट हरी होने वाली है और कहां स्पीड कैमरा लगा है। मतलब टेक्नोलॉजी वहां लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और फिर हम होटल पहुंचे। हमारा स्वागत करने के लिए कौन था? रोबोट्स। और ये सिर्फ शो पीस नहीं थे, ये खुद ब खुद लिफ्ट लेकर कमरों तक खाना और सामान पहुंचा रहे थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? जब हमने वहां के लोगों से पूछा तो उनका जवाब था, अरे ये तो हमारे यहां सालों से है। उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था। और इस पूरी हाईटेक दुनिया के सेंटर में है एक ऐप, वीचैट। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका व्हाट्सएप, उबर, नेटफ्लिक्स और पेटीएम सब कुछ सिर्फ एक ही ऐप में समा जाए तो बस वही है वीचैट। चीन के करीब 80% आबादी की सुबह से लेकर रात तक की जिंदगी इसी एक ऐप पर चलती है। तो ठीक है, ये भविष्य जैसी हाईटेक दुनिया तो दिख गई, पर सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? मतलब पैसा कहां से आ रहा है? वो कौन सा इकोनॉमिक इंजन है जो इस गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ा रहा है? चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि चीन की तरक्की का राज है वहां के सस्ते मजदूर। पर यह बात अब पुरानी हो चुकी है। हकीकत यह है कि आज चीन में एक फैक्ट्री वर्कर की तनख्वाह कई दूसरे एशियाई देशों से ज्यादा है। तो अगर सस्ता लेबर वजह नहीं है, तो फिर चीन का असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या? इसका एक हिंट हमें मिलता है सरकारी पॉलिसीज में। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, गाड़ियों का। सरकार ने पेट्रोल गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल और महंगा बना दिया है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इतना सस्ता और आसान कि लोगों के पास ईवी खरीदने के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं बचता। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और यहीं पर सामने आता है चीन का असली सीक्रेट सॉस। जैसा कि इकोनॉमिस्ट माइकल पेटस कहते हैं, चीन का खेल चीजों को सस्ता बनाने का नहीं है। चीन इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसे अपनी सरकार से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। अब ये सपोर्ट कैसा है? देखिए, इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिजनेस शुरू करने के लिए फटाफट क्लियरेंस मिल जाता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए तो सोचिए, बेहद सस्ता कर्ज भी मौजूद है। इतना ही नहीं, 2014 के बाद से सरकार ने हाईटेक इंडस्ट्रीज को पुश देने के लिए 2000 से ज्यादा सरकारी फंड बनाए हैं। मतलब हर तरफ से सपोर्ट ही सपोर्ट। ये सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, शेंज़ेन के इतिहास में। ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा गांव दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बन गया। जरा सोचिए, 1979 में शेंज़ेन बस एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था, जिसकी आबादी थी महज 30,000। फिर 1980 में एक बड़ा फैसला लिया गया। इसे चीन का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इसने विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए, और फिर जो हुआ वो इतिहास है। देखते ही देखते ये शहर पहले ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना, और आज हुआवे और टेंसेंट जैसी कंपनियों का घर है। अच्छा, अब इकोनॉमी और हिस्ट्री की बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा हटकर वहाँ के आम लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। देखते हैं कि वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी, कल्चर और सामाजिक ताना बाना कैसा है। तो इस चमचमाते हाईटेक शहर में रहने का खर्च कितना है? अगर आप शहर के सेंटर से थोड़ा हटकर भी एक बेडरूम का घर किराए पर लेते हैं, तो उसका किराया ही 3,500 से 5,000 युआन के बीच होगा। और अगर एक 4 लोगों के परिवार की बात करें, तो किराया हटाकर भी महीने का खर्च करीब 15,000 युआन तक पहुंच जाता है। शेंज़ेन की एक और ख़ास बात है, इसे स्पंज सिटी भी कहते हैं। ये अर्बन प्लानिंग का एक कमाल का कॉन्सेप्ट है।
यहाँ के पार्क और फुटपाथ इस तरह से बनाए गए हैं कि वो बारिश के पानी को सोख लेते हैं, जिससे शहरों में बाढ़ नहीं आती। ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी दूर की सोचकर की गई है। लेकिन इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा जटिल है। यह है होकू सिस्टम। आप इसे एक तरह का इंटरनल पासपोर्ट समझ सकते हैं। इसके चक्कर में होता यह है कि जो लोग गांव से काम करने शहर आते हैं, उन्हें शहरी लोगों की तरह हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बेसिक सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पाती, और ये चीज़ समाज में एक अनदेखा सा बंटवारा पैदा करती है। तो इस पूरी यात्रा से, इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं? चलिए कुछ ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं जो शेंज़ेन की कहानी हमें सिखाती है। तो शेंज़ेन की कहानी का सार क्या है? पहला, कि जब सरकारें बड़े और साहसिक फैसले लेती हैं तो कमाल हो सकता है। दूसरा, लोगों की पढ़ाई और स्किल पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। तीसरा, टेक्नोलॉजी को अपनाने से क्रांति आ सकती है। और सबसे जरूरी, सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस प्लान भी चाहिए। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या कोई देश चीन की नकल कर सकता है या नहीं, शायद वो मुमकिन भी ना हो। असली सवाल ये है कि क्या हम उनके इस सफर से सीख लेकर अपनी ताकत और अपनी ज़रूरतों को समझते हुए विकास का अपना एक अलग, एक नया रास्ता बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।